Hello everyone, myself Sadhna Thakur, and today we are going to study about the fundamentals of human geographies chapter 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन परिवहन एवं संचार। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, परिवहन एवं संचार की विभिन्न विधाओं के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन एवं पाइपलाइन परिवहन। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन को। अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय विच पैसेंजर्स, मेल एंड कार्गो आर कन्वेड by air. The chief advantage of this method is the considerable amount of time saved because of the high speed of the flight. वायु परिवहन परिवहन की एक विधा जिसके द्वारा यात्रियों, मेल और कार्गो को हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। इस विधि का मुख्य लाभ उड़ान की तीव्र गति के कारण समय की काफी बचत है, जो इसे अन्य विधाओं से महत्वपूर्ण बनाता है। Let's we see the characteristics of air transportation. वायु परिवहन की विशेषताओं के बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्टली, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है। सेकेंडली, इट इज कॉस्टली, यह महंगा बहुत है। थर्डली, इट रीचेस इन एक्सेसिबल एरियाज, वायु परिवहन की अगम्य क्षेत्रों तक पहुंच है। लास्टली, कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन, और अंत में इसकी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि वायु परिवहन ने परिवहन के क्षेत्र में संपर्क क्रांति को लाया है। वायु परिवहन की विशेषताओं को डिटेल में डिस्कस करने के बाद आइए एक नजर डालते हैं विश्व के मानचित्र पर, जिसमें हमें अलग अलग महाद्वीपों में विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे दिखाए गए हैं, जहां से विश्व का वायु परिवहन संचालित होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और सिडनी, इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जापान में टोक्यो, चीन में बीजिंग, रूस में मॉस्को, अफ्रीका में हरारे, जोहानिसबर्ग, अदीस अबाबा, और यूरोप में रोम, जिनेवा, लंदन, मैड्रिड, और दक्षिण अमेरिका में बोगोटा, ब्रासीलिया, रियो डी जनेरो, लीमा, और उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बोस्टन, न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख हवाई अड्डे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी हम अन्य हवाई अड्डों की लोकेशन इस मैप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन फैसिलिटीज, निर्माण एवं कार्य प्रणाली संबंधी सुविधाएं जो कि वायु परिवहन में दी जाती हैं, जैसे कि हैंगर, विमानशालाएं, लैंडिंग, भूमि पर उतारने हेतु सुविधाएं जो विभिन्न विमानों को दी जाती हैं, फ्यूलिंग, ईंधन भरने के लिए जो है फ्यूल स्टेशंस होते हैं वायुयानों के लिए, मेंटेनेंस, रखरखाव, वायुयानों के रखरखाव के लिए भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। नाउ वी टेक सम फैक्ट्स अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट, लाइक at present no place in the world is more than 35 hours away. वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। Today, more than 250 commercial airlines offers regular services to the different parts of the world. आज के समय में 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह था वायु परिवहन क्या होता है और वायु परिवहन की क्या विशेषताएं हैं। So now we are coming on intercontinental air routes in which Northern Hemisphere are distinct
east-west belt of intercontinental air routes and the dense network in eastern USA, western Europe, and Southeast Asia. Only USA accounts 60% airways of the world. New York, London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Rome, Moscow, Karachi, New Delhi, Mumbai, Bangkok, Singapore, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, and Chicago are the nodal points where air routes converge or radiate to all continents. And lastly, Africa, Asiatic part of Russia, and South America lack air services because there are limited air services between 10 to 35 latitudes in the southern hemisphere due to sparser population, limited landmass, and economic development. अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग पर हम जब नजर डालते हैं तो यह पाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में एक सुस्पष्ट अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्गों की पूर्व से पश्चिम पट्टी है और पूर्वी यूएस से पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में सघन नेटवर्क मौजूद हैं। अकेले यूएस से विश्व के वायु मार्ग का 60% वहन करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, नई दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और शिकागो इसके नोडल बिंदु हैं, जहां हवाई मार्ग सभी महाद्वीपों के लिए अभिसरण या विकिरण करते हैं। अफ्रीका, रूस का एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में हवाई सेवाओं की कमी है। दक्षिण गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच सेवाएं विरल होने का कारण विरल जनसंख्या, सीमित भूभाग और आर्थिक विकास है। अब हम इसे आसानी से यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में वायु मार्ग का एक सघन नेटवर्क जो है फैला हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में विरल जनसंख्या और सीमित भूभाग और आर्थिक विकास के कारण सेवाएं कम हैं। Now the next topic is pipeline transport. Pipeline transportation is a method of transportation which involves movement of solid, liquid or gaseous products over long distances through pipelines. This method of transportation is mostly used for transportation of crude and refined petroleum products such as oil and natural gas. पाइपलाइन परिवहन का एक वह तरीका है जिसमें पाइपलाइनों के माध्यम से लंबी दूरी पर ठोस, तरल या गैसीय उत्पादों की आवाजाही शामिल है। परिवहन का यह तरीका ज्यादातर कच्चे और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों जैसे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि पाइपलाइन परिवहन अपने आप में एक परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स। बिग इंच पाइपलाइन ऑफ यूएसए, द प्रपोज्ड पाइपलाइन ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान, इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन will be the longest pipeline of the world. बिग इंच पाइपलाइन अमेरिका विश्व में पाइपलाइन के संदर्भ में पहला प्रमुख उदाहरण है और प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व की सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। इस तरह से हमें इन उदाहरणों से पाइपलाइन के बारे में जानने को मिला। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पाइपलाइन यूजेस। पाइपलाइन के उपयोग क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ वाटर, नेचुरल गैस विच इज़ कॉल्ड एलपीजी एंड पेट्रोलियम ऑयल्स। जल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तेल आदि का परिवहन और आपूर्ति पाइपलाइन परिवहन के मुख्य उपयोग हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इन न्यूजीलैंड milk is being supplied through pipelines from farms to factory. न्यूजीलैंड में दूध पाइपलाइन द्वारा फार्म से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन इन अमेरिका
carries petroleum from the oil wells of the Gulf of Mexico to the northeastern states. बिगिंज पाइपलाइन अमेरिका में तेल के कुओं से तेल मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचाती है। 17% of all freight per ton kg is carried through the pipelines in USA. संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोग्राम कुल भार का 17% पाइपलाइन द्वारा वहन किया जाता है। In Europe, Russia, West Asia, and India, pipelines are used to connect oil wells to refineries and ports to domestic markets. यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइन का उपयोग तेल के कुओं को तेल परिष्कृत शालाओं एवं बंदरगाहों को घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्व में पाइपलाइन परिवहन की क्या इम्पोर्टेंस है। Now we take some examples of pipeline through these maps. Firstly, USA बिगिंज पाइपलाइन किस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ रही है। इसके बाद उदाहरण है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की पाइपलाइंस को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से न्यूजीलैंड में पाइपलाइन जाल बिछा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं एशिया महाद्वीप में। पाइपलाइन परिवहन को हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं। लास्टली वी आर कमिंग ऑन द यूरोप एंड यूरोप में पाइपलाइन परिवहन किस प्रकार से प्रचलित है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।